वेल फ्यूचर लॉयर्स, सो फाइनली महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम का कैप राउंड प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि आखिर हम अपनी कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करें, हम हमारी प्रेफरेंस लिस्ट को तैयार कैसे करें, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कॉलेज मेरे लिए बेटर होगी, कौन सी ऐसी कॉलेज है जिसमें मुझे एडमिशन मिलने के चांसेस है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स देखने हैं बिफोर डिसाइडिंग कि मेरा प्रेफरेंस लिस्ट कैसा दिखेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अच्छा मार्क्स लाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये भी बहुत अच्छे से बनाओ, ताकि आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सको एक अच्छी लॉ कॉलेज में। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है ये देखना होता है। अब हर साल सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं ये क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो सीईटी सेल की वेबसाइट पे आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जाके देख सकते हो कि लास्ट ईयर आप जो कॉलेज को डिजायर कर रहे हो उसका क्या कट ऑफ रहा था। इंश्योर करिएगा कि आप जो कट ऑफ देख रहे हो वो आपके कैटेगरी वाइज देख रहे हो, बिकॉज कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे SC ST कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ होता है, OMS कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ होता है। तो ये इंश्योर करिए कि आप ध्यान से अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख रहे हो कि जो कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसका कट ऑफ क्या था। अब देखिए, जो टॉप कॉलेजेस है जैसे कि GLC मुंबई, ILS पुणे, यहाँ पे यूजुअली 99 परसेंटाइल से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम और टॉप कॉलेजेस बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस जैसे कि प्रवीण गांधी, KC, जितेंद्र चौहान, फिरोदिया लॉ कॉलेज, ये सब 95 टू 98 परसेंटाइल की रेंज में फॉल करते हैं। बट सिर्फ इतनी ही कॉलेजेस नहीं है, बहुत सारी कॉलेजेस है। तो आप जाके सीईटी सेल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कट ऑफ जो है आप जो कॉलेज को डिजायर कर रहे हो ये कितना था। जैसे मैंने आपको बोला, रिजर्वेशन, कोटा और कैटेगरी स्पेसिफिक सीट्स चेक करना बहुत जरूरी है। तो पहले चेक करिए कि अगर आप डोमिसाइल्ड हो तो आपको टेंशन नहीं है, बट अगर आप एक आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट बन जाते हो, मतलब OMS कैटेगरी से हो, तो फिर इंश्योर करिए उस हिसाब से आप लोग सीट्स क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। इसके अलावा आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS एक्सेट्रा, तो यहाँ पे उस हिसाब से कट ऑफ चेक कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई माइनॉरिटी है, जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो माइनॉरिटी सीट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ चेक करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल है और कितने चांसेस है उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के जिस कॉलेज को आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनली आपके लिए कौन सी चीजें बेटर होंगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं कि उन्हें मुंबई में पढ़ना है, पुणे में पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो लोकेशन टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से आप कॉलेजेस की लिस्ट क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। अगर आप कंफर्टेबल हो महाराष्ट्र में कहीं पे जाने के लिए तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट आप कोई पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर रहे हो तो इंश्योर करिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की रिसर्च भी उसी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर हम देखें तो मुंबई और पुणे के कॉलेजेस थोड़े सुपीरियर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी होती है। इसके अलावा कॉलेज की फीस भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जैसे कि GLC, इनकी फीस बहुत कम होती है क्योंकि ये एडेड कॉलेजेस है। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है ये रेंज कर सकती है 20,000 से लेकर के 70,000 या उसके भी प्लस। तो फीस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। साथ ही साथ कैंपस का कल्चर कैसा है वो भी देख लीजिए कि क्या वहाँ पे लेक्चर्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, फैकल्टी का स्ट्रेंथ क्या है, क्या वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मूड कोर्ट एक्टिविटीज होती है, क्या वहाँ पे लीगल एड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकेगी। कॉलेज की वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू करिए, उस कॉलेज को समझिए कि वहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिल सकती है। साथ ही साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो और भी फैसिलिटीज जैसे कि लाइब्रेरीज हो गया, प्लेसमेंट सेल का प्रेजेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें आप उस डिजायर्ड कॉलेज की वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखो, बिकॉज इसी से आगे चल के आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है ये मिलेंगी। और जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर ग्रोथ।
तो प्रेफरेंसेस आइडियली आप ऐसे रख सकते हो कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, तो ये एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस आपको थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें न्यूअर एंट्रेंट्स के साथ। नेक्स्ट है प्लेसमेंट और एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रायोरिटाइज करिएगा उन कॉलेजेस को जिनका स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। टिपिकली वो टॉप टायर्स में आ जाते हैं, जीएलसी, आईएलएस हो गया, फिरोदिया, केसी, जितेंद्र चौहान, प्रवीण गांधी, इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के कॉलेजेस से रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, लिंक्डइन पे या स्टूडेंट फोरम से कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करिए कि रियल आउटकम क्या है, वो कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली कहाँ पे प्लेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि आप उसी हिसाब से बना रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट जिससे आप कंफर्टेबल हो। आगे चल के जब नेक्स्ट राउंड होंगे तो उसमें आपको फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज मतलब आपको जो कॉलेज एलोकेट किया गया है वो आपको चाहिए। बेटरमेंट मतलब आप और भी बेटर ऑप्शंस के लिए गो थ्रू करना चाहते हो जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में क्या है, इंक्लूडेड है। तो बहुत ध्यान से ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजों का गाइडेंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको इसकी डिटेल्ड अपडेट मिल सके। साथ ही साथ बैलेंस्ड प्रेफरेंस लिस्ट रखिएगा ताकि आप एम्बिशन जो कर रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके कॉलेज के साथ मैच करना चाहिए। कुछ बैकअप कॉलेजेस भी रखिए जो आपके लोकल एरिया में हो, ताकि वो अगर आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर है तो वहां पे लोकल कॉलेजेस में आपका जो एडमिशन के चांसेस है ये थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डिटेल्ड हेल्प या गाइडेंस चाहिए तो हम आपको एडमिशन कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 ओवर फोन, जहाँ पे बीएडुकेयर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स के साथ बात कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको कस्टमाइज्ड एडमिशन स्ट्रैटेजी जो है ये प्रोवाइड करी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्सपर्ट गाइडेंस हर एक स्टेप में मिलेगा, चाहे वो कैप रजिस्ट्रेशन को लेके हो, सीट अलॉटमेंट को लेके हो, या फिर कैसे डिसाइड करना है कौन सा कोर्स या कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कट ऑफ्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। ये सारी चीजों की अपडेट जो है हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी अपडेट रियल टाइम अपडेट होंगी ताकि आप कोई भी डेडलाइन या इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये मिस ना कर दो। तो स्टार्ट कर दीजिए अपना कैप राउंड प्रोसीजर, अच्छे से फिल करिए। हमने उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।